चलो सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर। लास्ट क्लास में इशू ऑफ शेयर्स हमने स्टार्ट किया था और जर्नल एंट्रीज स्टार्ट कर दी थी। पढ़कर आए सारे बच्चे? जल्दी बोलो। तो बताओ, कंपनी पैसा लेती है या तो इंस्टॉलमेंट्स में और या फिर लमसम। एक बार मैं फटाफट से 5 मिनट लगा के लास्ट क्लास का रिवाइज करा दो, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो, ये फोन रख दो। मान लो किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू की ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का एक है। तो बताओ कितने रुपए टोटल मिलेंगे? 10,000 इंटू 10, 10,000 शेयर है और 10 रुपए मिलेंगे टोटल। तो कितना रुपए कंपनी को मिलेगा? 1 लाख। यह पैसा कंपनी एक ही बारे में भी ले सकती है या ले सकती है इंस्टॉलमेंट्स में। मान लो ऐसे लिया, 10,000 शेयर्स, कंपनी कहती है 10 रुपए के टुकड़े बना दिए। कहती है पहले 5 रुपए दे दो, फिर 3 रुपए दे दो, फिर 2 रुपए दे दो। कितने शेयर्स पर? 10,000। 10,000। तो बताओ कंपनी यहां पर कितने मांग रही है? 50,000, ये 30,000 और ये 20,000। इनको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स। या तो कंपनी सारा पैसा ले सकती है एक ही बारी में और या फिर ले सकती है इंस्टॉलमेंट्स में। और इन इंस्टॉलमेंट्स के नाम हुआ करते थे। जल्दी बताओ इसको क्या बोलते थे? एप्लीकेशन मनी, इसको अलॉटमेंट मनी, इसको फर्स्ट कॉल मनी। क्या और भी कॉल्स हो सकती है? हाँ, और भी कॉल्स हो सकती है। क्वेश्चन तुम्हें बता देगा। और मैंने तुम्हें ये वाला एरिया कराया था ना स्टार्ट, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन। तो जब बताओ सारी एंट्रीज बता दो जल्दी से। हाँ, सारी एंट्रीज बोलो। ठीक है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ठीक है। बैंक टू अलॉटमेंट। ठीक है, ठीक है, चलो सही है। इसके बाद भी ऐसी हो जाएगी। सबसे पहले कौन सा पैसा आता है? जल्दी बोलो। एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या बताई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई। दूसरी एंट्री क्या होती थी? एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां पर? शेयर कैपिटल में। तो उसकी एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। सबसे पहले ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है और एप्लीकेशन का पैसा लेने के बाद क्वेश्चन में जितनी भी कॉल्स दे रखी होती है, सबसे पहले क्या करते हैं हम? ड्यू। सबसे पहले कंपनी पैसा मंगवाती है और फिर रिसीव करती है। पहले ड्यू करने की एंट्री होगी और फिर रिसीव करने की। जैसे कि ये अलॉटमेंट था, तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू करने की एंट्री और रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की और रिसीव करने की क्या? बिल्कुल सेम। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर इसको रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा, अगर सेकंड कॉल भी होती रिंग की तो एंट्री बताओ। साथ में शेयर भी तो यूज करो। ठीक है, सही है। ये काम हमने लास्ट क्लास में किया था, सब बच्चे ध्यान देंगे। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन कराया था? किश्तों वाला ना? क्या हमने वो करा था लमसम वाला? लिखो सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो भाई, लिखो। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे, 10 रुपए का एक है। एंड द फुल अमाउंट was received in lump sum. Journalize. सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सॉल्यूशन लो भाई लो, फॉर्मेट वगैरह बना लेना,
समझो पहले फिर कॉपी करना। इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे, जल्दी बोलो क्या था। एक्स लिमिटेड इशूड, बोलो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हैं? 10,000 ऑफ ₹10 ईच। अच्छा एक कितने का है? 10। भाई 10,000 शेयर है, एक 10 रुपए का है, तो कंपनी को कुल कितने पैसे मिलेंगे? 1 लाख रुपए। कंपनी को कुल 1 लाख रुपए मिलेंगे। और बोलता है एंड द फुल अमाउंट वाज रिसीव्ड इन लमसम। सारा का सारा पैसा लमसम में आ गया। लमसम मतलब सारा पैसा एक ही बारे में आ गया। पहले वाला क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट वाला था, ये वाला लमसम वाला। जब सारा पैसा एक ही बारे में आता है तो बताओ कंपनी के पास कितना पैसा आया? 1 लाख। पहले एंट्री बोलो जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इतना लिखते थे ना। कितने रुपए मिले? 1 लाख। एक चीज समझ लो थोड़ी सी, नहीं, जब कंपनी के पास सारा पैसा एक ही बारे में आता है तो हम इसके साथ में ऐसे यूज करते हैं, ऐसे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब सारा पैसा इकट्ठा आता है तो हम ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा यूज करते हैं। इतना, बाकी सारा काम वैसे ही होगा जैसे किया था। नरेशन भी वही रहेगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अच्छा फिर दूसरी एंट्री में क्या होता था? ये जो एप्लीकेशन का पैसा है इसको ट्रांसफर कर देते थे कहां? शेयर कैपिटल में। तो इसको डेबिट कराऊंगा, ये लो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख, और 2 शेयर कैपिटल 1 लाख। बात खत्म। तो ये हो गया लमसम वाला क्वेश्चन। सिंपल सा है ये तो। कल हमने इंस्टॉलमेंट वाला किया था, आज लमसम वाला। ये कॉपी कर लो, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये तो जरा सी बात थी यार। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक बार कॉपी कर लो इसको। हो गया? मैं इसको बेटा दूं, फोन रखो, मैं तोड़ दूंगा। चलो भी आगे की बात सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस चैप्टर में नए नए टॉपिक ऐड होते चले जाएंगे। क्लास बिल्कुल भी मिस मत कर देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब सब बच्चे पहले समझो, फिर बाद में कॉपी करना। मान लो भाई कंपनी का एक शेयर है जिसकी वैल्यू 10 रुपए है। अब सुनो, बाद में करना। कंपनी का एक शेयर है जिसकी वैल्यू कितने रुपए है? 10 रुपए। और कंपनी मान लो 10 रुपए का शेयर है और पब्लिक को 10 में ही दे रही है। 10 की चीज थी और कितने में दे रही है? 10 में ही। दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स एट पार, या हाँ पार बोलते हैं इसको, या ऐसे बोलो, या एट फेस वैल्यू, या ऐसे बोलते हैं एट नॉमिनल वैल्यू। मतलब क्या हुआ भाई? 10 रुपए का शेयर था और कंपनी ने 10 में ही पब्लिक को दे दिया। 10 की चीज 10 में, 10 रुपए लिए और 10 रुपए का एक शेयर दे दिया। दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स एट पार बोल सकते हो, एट फेस वैल्यू बोल सकते हो, या एट नॉमिनल वैल्यू बोल सकते हो। सिचुएशन 2, मान लो ऐसा है शेयर 10 रुपए का था लेकिन कंपनी ने यह शेयर पब्लिक को दिया 12 रुपए में। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? पैसा कितना लिया? 12 रुपए, और शेयर कितने का दिया? 10 रुपए का। कंपनी ने पैसा कितना लिया पब्लिक से? 12, और शेयर कितने का दिया? 10 रुपए का। दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम,
तो कंपनी दो तरीके से शेयर इशू कर सकती है, या तो पार पर या प्रीमियम पर नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? पार। या तो पार पर या प्रीमियम पर। पार का मतलब क्या हुआ? जितने का शेयर था उतना ही प्राइस लिया है। प्रीमियम का मतलब ज्यादा प्राइस लिया है। अब जरा इसको थोड़ा सा और समझो, इसको ध्यान से देखो। ये बताओ शेयर था कितने का? वैसे 10 का। दिया कितने में? 12 में। 10 की चीज को 12 में दिया, तो क्या कंपनी ने 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया? यहां पर कंपनी का 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब इसके नाम समझ लो सारे बच्चे ध्यान से। ये जो 10 रुपए है इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ये जो 2 रुपए है दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोलते हैं इसको? सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसका एक नाम और भी होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या बोलते हैं इसको? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम बोलो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बोलो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। फिर ये 12 रुपए क्या होता है? दिस इज कॉल्ड इशू प्राइस। 10 रुपए की चीज को 12 में बेचा, भाई कंपनी के जो शेयर का प्राइस है, क्या वो ज्यादा प्राइस पे बिकना स्टार्ट हो जाता है? क्यों? हाई डिमांड की वजह से, कंपनी की गुडविल की वजह से, रेपुटेशन की वजह से 10-10 रुपए की चीज 2-2 हजार रुपए में बिकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी के प्रोडक्ट की गुडविल, कंपनी की गुडविल बढ़ रही है, मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, तभी तो 10-10 की चीज के बदले में ज्यादा पैसा मिल जाता है कंपनी को। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं जब कंपनी को ज्यादा पैसा मिलता है पर शेयर, इसको क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। 10 का शेयर 10 में दे दिया, इसको क्या बोला जाता है? इशू ऑफ शेयर एट पार। अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं तो बताना शेयर था कितने का? पब्लिक को कितने में दिया? 10 ही उसकी फेस वैल्यू थी और 10 ही उसका इशू प्राइस था। इशू प्राइस का मतलब वो प्राइस जिस प्राइस पर हमने शेयर पब्लिक को दिया है। अब तुम्हारे माइंड में शायद कुछ ऐसा चल रहा हो, मान लो शेयर 10 रुपए का था और कंपनी ने 1 रुपए के डिस्काउंट पर दिया, मतलब कंपनी ने कितने रुपए लिए पब्लिक से? 9 रुपए। आज की डेट में शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं होते, पहले हुआ करते थे। पहले चलता था कंपनीज एक्ट 1956 और अब क्या चलता है? कंपनीज एक्ट 2013। पहले हुआ करते थे डिस्काउंट पर शेयर इशू, लेकिन आज की डेट में डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं होते, तो इसको तो भूल ही जाओ। तो यानी कि शेयर्स इशू हो सकते हैं कैसे कैसे? या तो पार पर या फिर प्रीमियम पर। पब्लिक को डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं किए जा सकते। यहां तक कोई दिक्कत है? इतना कॉपी कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। अच्छा, जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवाया वो पार वाला करवाया था या प्रीमियम वाला? अभी तक हमने जो दोनों क्वेश्चन करे हैं, दोनों क्वेश्चन में कहीं पर प्रीमियम की बात तो नहीं आई थी ना? आ जाएगी प्रीमियम की बात। इसको कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात और समझ लेना, फिर कर लेना। एक चीज छोटी सी समझ लो। ये बताओ बच्चों, ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये कंपनी का फायदा या नुकसान? क्या ये कंपनी का प्रॉफिट है? हाँ। और बताओ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को क्या किया जाता है एंट्री में? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट करते हैं ना प्रॉफिट को। तो जब हम एंट्री पास करेंगे इस प्रॉफिट को कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। अब कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ जाएंगे। सब बच्चे लिखो मेरे साथ क्वेश्चन। लिखो भाई, लिखो जल्दी से लिखो। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 shares of ₹10 each at a premium of 20% and the amount was received as under. On application ₹5, on allotment ₹5। इसके ब्रैकेट में लिखोगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ऑन फर्स्ट कॉल ₹2। जर्नलाइज, पास जर्नल एंट्रीज।
पास जर्नल एंट्रीज। आ जाओ भाई, सॉल्यूशन। क्वेश्चन कॉपी करके छोड़ देना, पहले समझ लेना फिर कॉपी करना। करवा दूं? क्वेश्चन कॉपी हो गया सबका? सब बच्चे ध्यान देंगे, स्पीड बढ़ा के कराओ थोड़ी सी। अकाउंट्स का पेपर वेरी वेरी लेंदी, अकाउंट्स का पेपर बहुत लेंदी आता है, पहले ही बोल रहा हूं, बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। आ जाओ, आओ जरा क्वेश्चन को समझते हैं जरा। अब स्टॉप राइटिंग बाद में कर लेना, मिटूंगा नहीं, बाद में करना कॉपी। इधर ध्यान लगाओ, कहता है एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स। बोलो बच्चों, मैं इधर ड्राफ्टिंग करूंगा क्वेश्चन की। मैं कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा, मैं इधर ड्राफ्टिंग करूंगा। ड्राफ्टिंग मतलब उस क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिख दूंगा इधर। बताओ कितने शेयर्स इशू करे कंपनी ने? 10,000 ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का, और एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। ये शेयर 20% के प्रीमियम पे इशू होगा। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, मैं 20% किसका करूंगा? 10 का। भाई 10 रुपए का शेयर है, और 10 का 20% कितना हुआ? 2 रुपए। 10 का 20% ऐसे निकालते हैं ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट के कितना आ गया? 2 रुपए। 10 रुपए का शेयर था, 20% प्रीमियम यानी कि 2 रुपए। तो बताओ कितने में इशू हुआ? 12। प्रीमियम जुड़ता है, इसका मतलब मुझे 12 रुपए लेने हैं हर शेयर पर। और ये 12 रुपए कैसे कैसे आ रहे हैं बता रहे हैं क्वेश्चन। कहता है एंड द अमाउंट वाज रिसीव्ड एज अंडर। अब ये 12 रुपए कैसे कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन बता रहा है। कह रहा है 5 रुपए एप्लीकेशन पर, 5 रुपए आएंगे एप्लीकेशन पर, 5 रुपए आएंगे अलॉटमेंट पर, और 2 रुपए आएंगे फर्स्ट कॉल पर। इस तरीके से उसने मुझे इंस्टॉलमेंट्स बताई। एंट्री पास करनी है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो ये बता दो, जो प्रीमियम का अमाउंट है वो किस में शामिल है? अलॉटमेंट में साफ साफ बोला है क्वेश्चन में। कहता है 5 रुपए जो ये है, कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इस 5 रुपए में प्रीमियम भी शामिल है। अच्छा, अलग अलग कर सकते हो, इसमें से फेस वैल्यू को अलग कर लो और प्रीमियम को अलग करो। करना क्या ये ऐसे बनेगा? 3 + 2। पहले फेस वैल्यू लिखना फिर प्रीमियम लिखना। इस 5 रुपए में अगर 2 रुपए का प्रीमियम है, इस 5 में 2 का प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू कितनी है? 3 रुपए। करे क्वेश्चन? आ जाओ, पहली एंट्री बोलो बच्चों। सबसे पहले कौन सा पैसा आता है? एप्लीकेशन। कितने शेयर्स हैं? 10,000। तो एप्लीकेशन पर कितने रुपए आएंगे? 5। कितना हो गया? 50,000। पहली एंट्री बिल्कुल नॉर्मल है, जल्दी बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 50,000 रुपए। नरेशन बोलो। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। नरेशन लिखने ला, वही जो लिखवा रखी है सारी। इसके बाद क्या करते हैं? इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है शेयर कैपिटल में। एंट्री बोलो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें तो प्रीमियम की कोई झंझट नहीं है। प्रीमियम की झंझट किसमें है? अलॉटमेंट में। चलो भैया, एप्लीकेशन का काम तो हो गया हमारा खत्म। मेरा पहला काम तो हो गया ये एप्लीकेशन वाला। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? कंपनी अब कौन सा पैसा मंगवाती है? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की एंट्री बोलो जल्दी से। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सारे बच्चे इधर ध्यान से समझेंगे जरा। इधर आ जाओ, बताओ भाई बताओ। 10,000 शेयर हैं और अलॉटमेंट पे कितना मांगा? 5 रुपए। तो बताओ अलॉटमेंट में कितना हो जाएगा? ये 50,000 रुपए। हमने अलॉटमेंट पर 50,000 रुपए ड्यू कर दिए। अब एक चीज सुन लो ध्यान से, पूरे चैप्टर के लिए मैं बोल रहा हूं, जो बोलने जा रहा हूं पूरे चैप्टर के लिए बोल रहा हूं। हमेशा याद रखना, क्या? शेयर कैपिटल में हमेशा, पूरे चैप्टर के लिए बोल रहा हूं मैं, शेयर कैपिटल में हमेशा रिंग क्या आती है? जल्दी बोलो। मैंने जो पूछा उसका आंसर दो, तुमने पढ़ रखा है ना, जल्दी बताओ। शेयर कैपिटल में हमेशा, हाँ अब सही बोला। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगी। हाँ, पूरे चैप्टर के लिए मैंने बोल दिया, पूरे चैप्टर के लिए शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आती है? फेस वैल्यू। अब जरा बताओ कितने शेयर्स हैं? फेस वैल्यू कितनी है यहां पर? 3 रुपए। तो ये हो जाएगा 30,000। नहीं आई बात समझ में?
फिर बाकी 20 जो बच गया वो कहाँ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, शॉर्ट फॉर्म में एसपीआर बोलते हैं इसको। तो 10,000 इंटू 2 कितना हो गया? ये 20। नरेशन तो वही है इसकी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये हमने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया, ड्यू हो गया ये। रवि बता इसके बाद इसको रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? ये तो ड्यू करने की एंट्री होगी, पैसा मांगा, अब इसको रिसीव करने की एंट्री बता। यस, फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बोलो बच्चों कितने रुपए से? 50। हमने 50 मांगे थे, 50 हमको मिल गए। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। और एक चीज हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, जहां शेयर कैपिटल आता है वहीं पर प्रीमियम आता है। कभी तुम बैंक वाली एंट्री में कर दो शेयर कैपिटल, जहां शेयर कैपिटल आएगा वहीं पर प्रीमियम आएगा। ये हो गई इसको रिसीव करने की एंट्री। तो ये मेरा अलॉटमेंट का काम खत्म हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा? फर्स्ट कॉल को करने की एंट्री बोलो, शेयर भी लगाओ। अमाउंट बताओ 20,000। इसके बाद फर्स्ट कॉल करेंगे, बताओ 10,000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए हो गए? 20। तो शेयर फर्स्ट कॉल करने की एंट्री यहां लिख रहा हूं मैं, फिफ्थ एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसके बाद की एंट्री बोलो, रिसीव करने की। ये तो ड्यू की एंट्री हो गई, अब इसको रिसीव करने की एंट्री क्या बोले? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 रुपए। एक बात बताना, जो मैंने तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल वैसा ही तो है, सिर्फ एक ही चीज ऐड हुई है, ये प्रीमियम। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो देख लो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही तो है। इस चैप्टर में ऐसे ही होने वाला है, एंट्री यही रहेगी बार बार, सिर्फ पता क्या चेंज होगा? अमाउंट। ये निकालना सीखना है हमको। तो एंट्री यही रिपीट होंगी बार बार, सारा खेल रहेगा अमाउंट्स का। हाँ, मतलब उसमें जो सिक्योरिटीज प्रीमियम उसमें अलग-अलग करके लिखना है, और जो नीचे जब रिसीव हुआ तो उसमें रिसीव तो ये बताओ ना, मैंने अलॉटमेंट ड्यू कितने से किया था? 50,000। तो रिसीव भी 50 से होगा। रिसीव भी 50, तो वो जो सिक्योरिटीज वो हमारा फायदा हो गया। अब देखो ध्यान से, तुम देखो इधर इधर भाई, बातें मत करो। तो तुम अब तुम ध्यान से देखो, ये अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कट गया, फाइनली बच के आ रहा है बैंक, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। चीज कितनी दी मैंने? 30 की। पैसा कितना लिया? 50। 20 का फायदा हो गया, वो प्रॉफिट आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट है हमारा। कॉपी कर लो सारे बच्चे। अब एक बात समझेंगे सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट बात, ध्यान सुनना। अब एक बात समझो फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनना जरा, इंपॉर्टेंट। मान लो भाई एक शेयर 10 रुपए का है और प्रीमियम है 2 रुपए का। इश्यू प्राइस बताना 12 रुपए। और ये 12 रुपए कैसे कैसे आने हैं क्वेश्चन बता रहा है, कह रहा है एप्लीकेशन पर 5 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए और 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर। क्वेश्चन ने बता दिया। सुन मेरी बात सुन। प्रीमियम जो है 2 रुपए का किसमें शामिल होगा, क्वेश्चन तुम्हें बताएगा। प्रीमियम किसी में भी शामिल करवा सकता है, मतलब प्रीमियम एप्लीकेशन में भी हो सकता है, अलॉटमेंट में भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल में भी हो सकता है, सब में भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे बोल दे कि इसमें 1 रुपए का प्रीमियम है, तो अलग अलग करो जरा, 4 + 1। इसमें भी बोल सकता है इसमें 1 रुपए का प्रीमियम है, 1 + 1। नहीं आई बात समझ में? सब में भी हो सकता है। मान लो ऐसा था, 3 रुपए का टोटल था प्रीमियम, इश्यू प्राइस कितना था? 13 रुपए। 5 और 5 10 और 3 13। और क्वेश्चन ने बोला सभी में 1-1 रुपए का प्रीमियम शामिल है, तो जरा अलग अलग करना। क्या सबका ऐसे ऐसे बनेगा? जल्दी बोलो। कहने का मतलब सीधा सा है, प्रीमियम का जो अमाउंट है वो किसी भी कॉल में हो सकता है,
एप्लीकेशन में भी हो सकता है, अलॉटमेंट में भी हो सकता है, कॉल्स में भी हो सकता है, एनी कॉल। किसमें एडजस्ट करवाना है क्वेश्चन बताएगा, लेकिन ऐसे बता देगा, वो ऐसे लिख देगा ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम, ब्रैकेट में बता देगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है साइलेंट। ये सिचुएशन वापस देखो, मान लो सिचुएशन ये थी, 10 का शेयर, 2 का प्रीमियम, इशू प्राइस था 12 और बोल रहा है 5 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए। ये सिचुएशन है। उसने मुझे बताया ही नहीं कि प्रीमियम किसमें है। और जब क्वेश्चन साइलेंट हो जाता है, जब क्वेश्चन कुछ बताता नहीं है कि प्रीमियम किसमें एडजस्ट है, तो हम हमेशा एडजस्ट करवाएंगे उसको विद अलॉटमेंट। या तो क्वेश्चन मुझे खुद ही बता दे कि प्रीमियम किसमें शामिल है, जो क्वेश्चन बोलेगा वो कर देंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बताता नहीं है कि प्रीमियम किसमें शामिल है, तो किसमें एडजस्ट करेंगे हमेशा, अलॉटमेंट में। तो सब बच्चे लिखे नोट, if question is silent, comma, then securities premium will be adjusted with allotment। या तो क्वेश्चन मुझे बता दे कि भाई प्रीमियम किसमें है, और अगर क्वेश्चन खुद नहीं बताएगा प्रीमियम किसमें है, तो किसमें एडजस्ट करवाएंगे बच्चों, अलॉटमेंट में। लिख लिया नोट सबने? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला। सब बच्चे ध्यान देंगे। लो भाई, अभी बहुत बेसिक चल रहा है, और बेसिक चलते चलते एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक ह्यूज क्वेश्चन तैयार हो जाएगा तुम्हारे सामने, और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट ऐड होंगे इसके अंदर। एक बार में मैं पहुंच ही नहीं सकता कि मैं एक ही बार में बोल दूं कि भाई मैं एक ही बार में तुम्हें बड़ा क्वेश्चन करा दूं, वो चीज हो ही नहीं पाएगी इस चैप्टर के अंदर। धीरे धीरे कर एक कर कॉन्सेप्ट जोड़ता चला जाऊंगा, फुल फ्लैश क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। लिखो सारे बच्चे क्वेश्चन। लो भाई, क्या मैं क्वेश्चन मुश्किल बना दूं थोड़ा सा? ये लो, वाई लिमिटेड, ये लो भाई। अभी तक सारे एक्स वाले करे थे, अब क्वेश्चन मुश्किल करेंगे। लेकिन सारे बच्चे, वाई लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स। ओ भाई, ये और मुश्किल हो गया। तो पहले 10,000 आ रहे थे, 20,000 आ गए। वाई लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच at a premium of ₹4 ईच। प्रीमियम 4 रुपए का है हर शेयर पर। द अमाउंट वाज रिसीव्ड एज अंडर। अब ये पैसा कैसे कैसे मिला क्वेश्चन बताता है, कहता है ऑन एप्लीकेशन। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं तुमसे बाद में पूछूंगा। ऑन एप्लीकेशन ₹6, ऑन अलॉटमेंट ₹5, ऑन फर्स्ट कॉल ₹3। और ऐसे लिखना है ब्रैकेट में, एप्लीकेशन के ब्रैकेट में लिखना है इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1, नहीं 2 कर लो इसको। और अलॉटमेंट में लिखना है इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1। फर्स्ट कॉल में लिखना है इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1। जर्नलाइज, ये लो। एक बार ट्राई करोगे 5 मिनट? चलो एक बार ट्राई करो, सारे बच्चे ट्राई करो। भैया ये अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, वो लोग के इसमें कितना है। नहीं क्वेश्चन बताएगा। तो आप ऊपर वाले को बोल, ये तो क्वेश्चन बताएगा ना तुमको, टोटल प्रीमियम कितना है। अब वो 4 रुपए कैसे कैसे एडजस्ट करवा रहा है, वो तो क्वेश्चन बता रहा है। क्वेश्चन ने बोला ना
₹2 का प्रीमियम एप्लीकेशन में एडजस्ट करना, ₹1 का अलॉटमेंट में करना, ₹1 का फर्स्ट को, ये तो क्वेश्चन बताएगा, अपनी मर्जी से नहीं करना। हाँ तो आपने अपनी मर्जी अरे तो बाबू मैंने तो क्वेश्चन अपना ही बनाया ना, तो मैं अपने हिसाब से डालूंगा इसको। लो बच्चों सबने कर लिया, अपना अपना क्वेश्चन चेक कर लेना एक बार, सारे बच्चे तो ध्यान देंगे। आ जाओ भाई, पहली एंट्री बोलो। अच्छा कितने शेयर्स इश्यू करे हैं? 20,000। कितने का एक है? 10 का। प्रीमियम कितना है? 4। टोटल कितने आएंगे? ₹14। बता रहा है क्वेश्चन। ₹6 एप्लीकेशन, ₹5 अलॉटमेंट, ₹3 फर्स्ट कॉल, 6 5 11 और 3 14। टोटल बन रहा है नहीं बन रहा? और प्रीमियम सब में है, बता रखा है उसने। पहली एंट्री बोलो कौन सी होती है? एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। बोलो सारे बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ एप्लीकेशन पर कितने रुपए मिले हैं? ₹6। कितने शेयर्स? 20,000। 1,20,000 पहली एंट्री। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री बोलो बच्चों जल्दी से। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये एप्लीकेशन के 1,20,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? टू शेयर कैपिटल। अच्छा क्या शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है? एक बात बताना, राहुल जो ये ₹5 है, इसको ये जो ₹6 इसको अलग अलग कर पा, ये जो ₹6 है ना, इसमें फेस वैल्यू और प्रीमियम को, क्या ये ऐसा बनेगा 4+2? और शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, तो फेस वैल्यू कितनी है? 4। तो 20,000 इंटू 4 कितना हो गया? 80,000। ऐसे करना था। जहां शेयर कैपिटल आता है वहां प्रीमियम आता है, ये मैंने स्टार्टिंग में बोल दी थी बात। और बाकी का चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोलो कितना? 20,000 इंटू 2 40,000। ये हो गई एप्लीकेशन की बात खत्म, हटाओ। अब कौन सा पैसा मंगवाएंगे? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की एंट्री बोलो बच्चों। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा अलॉटमेंट में कुल कितने चाहिए? ₹5। 20,000 शेयर्स पर कितना बना? 1,00,000। अच्छा ये जो ₹5 है, ₹1 का प्रीमियम है, अलग अलग करना। 4+1 बनेगा, तो बोलो कितना हो गया? 1,00,000। यहां कितना आएगा? 80। और 20 का चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा अब इसको रिसीव करने की एंट्री बोलो जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए से? 1,00,000 रुपए से। ये लो, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये हो गया हमारा अलॉटमेंट का काम। अब कौन सी एंट्री पास करेंगे? अच्छा इसमें भी प्रीमियम है, क्या ये 2+1 होगा? बोलो जल्दी से। फिफ्थ एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोलो कितना? 3 इंटू 20,000 60,000। यहां कितना? यहां पर अब ये होगी ड्यू की एंट्री। अब रिसीव करने की एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए? 60,000। अब बता दो किस किस बच्चे का पूरा सही था? अब हो गया तो सही पहले जब आपने अब आ गया समझ में? डाउट किसी को रह गया हो तो बता दो। यहां तक का अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नई नई चीजें हर क्लास में आएंगी। क्लास मिस मारने का मतलब है उससे अगले वाली क्लास में सब बाउंस मारेगा। कल कितने बजे क्लास बोली है? 12। यहीं पर है तुम्हारी क्लास। क्या वहां ले लूं? तुम बोलो जल्दी से। यहीं पर ले लो। कल 12 बजे यहीं मिलते हैं। जितना पढ़ा दिया यही होमवर्क है, जो पढ़ाया पढ़कर आना अच्छे से। कल 12 बजे क्लास है भाई। कल मिलते हैं भाई। ओके।